हाय बच्चों, हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। अभी क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा अलग दिया है, करेक्ट? मैं पढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ लाइफलाइन हॉस्पिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन अभी देखो कैसे दिया है। यस, आपको ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दिया है, आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं। ओपनिंग बैलेंसेस मतलब 1 अप्रैल 2019 के जो बैलेंसेस दिए हैं वो ओपनिंग बैलेंसेस है, और कुछ कुछ बैलेंसेस क्लोजिंग बैलेंसेस भी दिए हैं। मतलब 31 मार्च 2020 के कुछ कुछ बैलेंसेस दिए हैं, तो यह है क्लोजिंग बैलेंसेस। तो आपको सेपरेटली बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दिया है, ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं ऐसे ये फॉर्मेट में। तो कुछ कुछ असेट है, कुछ कुछ लायबिलिटीज है, जिसका ओपनिंग बैलेंस भी दिया है, क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है। हमें लगता है सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल फंड, ओपनिंग कैपिटल फंड जो ओपनिंग बैलेंस शीट में मिलता है, लेकिन ओपनिंग बैलेंस शीट दिया नहीं है, लेकिन हम लोगों को ओपनिंग कैपिटल फंड दिया है। देखो 1 अप्रैल 2019 का कैपिटल फंड दिया है, क्लोजिंग कैपिटल फंड ढूंढने के लिए बोला है, क्वेश्चन मार्क। ओपनिंग बिल्डिंग फंड दिया है 4 लाख, लेकिन क्लोजिंग फंड, बिल्डिंग फंड ढूंढना है, तो क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? तो ये टाइम एडिशनल इंफॉर्मेशन अलग फॉर्मेट में दिया है ऐसे, और रेगुलर आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, और आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। क्लियर? तो शुरुआत करेंगे हम लोग, हमेशा एडजस्टमेंट से शुरुआत करेंगे, लेकिन एडजस्टमेंट आपको कुछ अलग फॉर्मेट में दिया है, करेक्ट? तो पहले शुरुआत करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब्सक्रिप्शन। यह है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। पिछले साल कितना आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर कितना आउटस्टैंडिंग है, और यह है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। मतलब पिछले साल कितना एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला था, और यह साल कितना एडवांस सब्सक्रिप्शन का पैसा मिला है, यह पूरा इंफॉर्मेशन दिया है। तो शुरुआत करें सब्सक्रिप्शन के साथ। मैं पहले जाता हूं रिसीट एंड पेमेंट के रिसीट साइड, क्योंकि सब्सक्रिप्शन मिलता है मतलब पैसा आता है, तो रिसीट साइड दिखाई देगा। तो सब्सक्रिप्शन का पैसा है 92,700, मुझे एक्चुअली पैसा मिला है। क्लियर? अभी ये 92,700 में क्या क्या इंक्लूड है, कौन कौन से साल का सब्सक्रिप्शन का पैसा इंक्लूड है, वो देखेंगे। क्लियर? तो शुरुआत करते ये 8,800 रुपए से शुरुआत करते हैं। ये 8,800 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है लास्ट ईयर का, मतलब लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में आपको ये 8,800 रुपया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट साइड दिखाई देगा। मतलब लास्ट ईयर किसी ने इसका पेमेंट नहीं किया था, इसके लिए वो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था। इसका मतलब ये 8,800 का पेमेंट मुझे इस साल मिला होगा, जो लास्ट ईयर नहीं मिला था वो इस साल मुझे मिल गया होगा। इसका मतलब डेफिनेटली ये 8,800 रुपया 92,700 में इंक्लूड होगा, 18-19 का 8,800। क्लियर? तो ये 92,700 जो मुझे ये साल पैसा मिला सब्सक्रिप्शन का, उसमें पिछले साल के सब्सक्रिप्शन का 8,800 इंक्लूड है। क्लियर? अभी ये 9,000 देखते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ द करंट ईयर। आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर मतलब ये साल मुझे अभी 9,000 रुपया मिलना बाकी है, तो ये 9,000 रुपया इस साल का इनकम है, भले ही मुझे ये साल 9,000 अभी तक मिला नहीं है। तो 1920 मतलब करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है करंट ईयर का, 9,000। ये अभी तक मिला नहीं है,
तो ये 9,000 इसमें इंक्लूड होने का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, मतलब 9,000 रुपये अभी तक मुझे मिला नहीं है। लास्ट ईयर जो आउटस्टैंडिंग था वो मुझे इस साल मिल गया होगा, इसके लिए वो 92,700 में इंक्लूड होगा, 8,800 लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग। क्लियर? ये साल का आउटस्टैंडिंग तो डेफिनेटली अभी तक पैसा ही नहीं मिला है, तो इसमें इंक्लूड होने का सवाल ही नहीं आता है। क्लियर? अभी आते हैं 7,500 पे। ये 7,500 मुझे कब मिला होगा पैसा इसका? 1/4/2019 का 7,500 है ना, एडवांस। मतलब ये 7,500 लास्ट ईयर ही मुझे किसी ने एडवांस में पैसा दे दिया था, लेकिन वो पैसा, वो इनकम कौन से साल का है? लास्ट ईयर एडवांस में दिया, मतलब वो 7,500 इस साल का इनकम है सब्सक्रिप्शन का। क्लियर? तो पहले तो एक चीज क्लियर करो, ये 7,500 पैसा कब मिला? लास्ट ईयर। तो ये साल के 92,700 में इंक्लूड होने का सवाल ही नहीं आता है। तो ये 7,500 मुझे एडवांस में लास्ट ईयर ही मिला, 18-19 में ही मिला है पैसा ये। तो एक चीज क्लियर है कि ये 7,500 भी ये 92,700 में इंक्लूड नहीं है, ये तो मुझे लास्ट ईयर ही मिल गए हैं। क्लियर? तो भले ये 7,500 लास्ट ईयर पैसा मिला, लेकिन एडवांस में मिला, तो इसका मतलब ये 7,500 भले ही लास्ट ईयर मिला, लेकिन ये इस साल का इनकम है, तो इस साल के इनकम साइड में दिखाऊंगा। क्लियर? अब आते हैं 5,000 पे। ये साल मुझे 5,000 एडवांस में मिला है, मतलब ये 5,000 रुपये कौन से साल मुझे पैसा मिला है? इसी साल मिला है, मतलब डेफिनेटली ये 5,000 रुपया ये 92,700 में इंक्लूड है। ये 5,000 रुपये पैसा मुझे ये साल मिला है, तो ये साल का टोटल सब्सक्रिप्शन का पैसा कितना मिला है? 92,700। तो डेफिनेटली ये 5,000 रुपये भी इसमें इंक्लूड है। क्लियरली समझा? तो सब कुछ हो गया सब्सक्रिप्शन के रिलेटेड। ये रिसीट एंड पेमेंट से उठाया, और बाकी के अमाउंट्स कहां से उठाए? यहां से उठाए। क्लियर? अभी मुझे बताओ 92,700 में जो एक्चुअली मुझे सब्सक्रिप्शन का पैसा मिला, उसमें 8,800 पिछले साल का है, 5,000 नेक्स्ट ईयर का है, तो इस साल का कितना है जो मुझे एक्चुअली पैसा मिला है? 92,700 में से 8,800 पिछले साल का है, तो वो माइनस होगा। 5,000 अगले साल का है, तो वो भी माइनस होगा। तो ये साल का है 78,900। इसका मतलब ये साल का सब्सक्रिप्शन का एक्चुअल पैसा मुझे कितना मिला? 78,900 ये मिला एक्चुअली। क्लियर? तो अभी एक एक चीज का इफेक्ट देना शुरू करें। शुरुआत करते ये 8,800 से। ये 8,800 पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, जो ये साल मुझे पैसा मिला। तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, ये साल उसका पैसा मिला, तो हिसाब खत्म, इसका कुछ भी इफेक्ट इधर नहीं आएगा। 78,900 ये साल का सब्सक्रिप्शन का पैसा मुझे एक्चुअली मिला, तो ये इस साल का इनकम है, तो मैं यहां पे दिखाऊंगा बाय सब्सक्रिप्शन 78,900 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। इसका भी इफेक्ट दे दिया। ये 5,000 रुपया ये साल मिला पैसा, लेकिन ये साल का इनकम है क्या? वो नहीं, ये अगले साल का इनकम है, 2021 साल का इनकम है। तो ये मुझे पैसा एडवांस में किसी ने दिया है, और जिसने एडवांस में दिया है अगर वो मेरे पास मांगने के लिए आएगा तो मुझे उसको देना पड़ेगा वापस। तो ये 5,000 रुपया क्या बन जाती है? मेरी लायबिलिटी। तो ये 5,000 रुपया उठा के मैं डालूंगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन
एडवांस, कौन से साल का एडवांस मिला? 2021, 5,000 रुपये। तो ये भी हो गया क्लियर। अब आते हैं 7,500। ये पैसा कब मिला है? ये साल नहीं मिला है, ये पैसा पिछले साल ही मुझे मिल गया है, लेकिन एडवांस में मिला था। इसका मतलब ये 7,500 मिला मुझे लास्ट ईयर, लेकिन इनकम कौन से साल का है? ये साल का है, जो मुझे लास्ट ईयर एडवांस में मिल गया था। तो ये 7,500 इस साल का इनकम है, तो इस साल के इनकम में दिखाऊंगा एड एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 18-19 में मुझे ये 7,500 मिल गया था ना पैसा, लेकिन ये 7,500 कौन से साल का इनकम है? इस साल का, जो मुझे कब मिल चुका था? लास्ट ईयर मिल चुका था। लेकिन कौन से साल के इनकम में दिखाऊंगा? ये साल के इनकम में दिखाऊंगा, लास्ट ईयर के इनकम में नहीं दिखाया होगा। क्लियर? तो ये भी हो गया। अभी बचा ये 9,000 ये साल का आउटस्टैंडिंग है। तो ये साल का आउटस्टैंडिंग है, मतलब 9,000 रुपीज ये साल का सब्सक्रिप्शन है, लेकिन अभी तक मुझे मिला नहीं है पैसा। तो भले ही पैसा नहीं मिला है, लेकिन इस साल का इनकम है, तो इसी साल दिखाना पड़ेगा। ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 9,000। लेकिन ये पैसा मिला है क्या? अभी तक नहीं मिला है, फ्यूचर में मिलने वाला है। तो ये मेरा बन गया असेट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। फ्यूचर में मुझे 9,000 मिलेगा, 9,000। क्लियर? तो ये बन गया मेरा असेट। तो इसका भी 2 इफेक्ट देख के हो गया। तो सब कुछ कहा ना कहा तो ट्रांसफर हो गया। अभी ये साल का सब्सक्रिप्शन का इनकम कितना है टोटल? ये तीनों का टोटल आता है 95,400। क्लियरली समझा सब्सक्रिप्शन का सब कुछ? यस। अभी आगे जाते हैं बिल्डिंग, मतलब इसको टिक करो, इसको टिक करो, और रिसिट साइड जो सब्सक्रिप्शन दिया है ना 92,700, उसको भी टिक करो। अभी आगे बढ़ते हैं बिल्डिंग। ओपनिंग बैलेंस कितना था? मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में बिल्डिंग कितना दिखाई देगा? 11 लाख। उतना ही क्लोजिंग बैलेंस बोला है 11 लाख। मतलब जितना ओपनिंग बैलेंस है बिल्डिंग का, उतना ही क्लोजिंग। मतलब ना नया बिल्डिंग खरीदा, ना कुछ बिल्डिंग बेचा। जितना बिल्डिंग ओपनिंग है उतना ही क्लोजिंग है। तो क्लोजिंग बैलेंस असेट साइड में डालूंगा बिल्डिंग 11 लाख। क्लियर? ये भी हो गया। इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख, 1.5 लाख। मतलब ना नया इन्वेस्टमेंट खरीदा, ना कुछ इन्वेस्टमेंट बेचा। एक बार देख लो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट देख लो कि कुछ इन्वेस्टमेंट बेचा है क्या? रिसीट साइड में जाके देखो। कुछ इन्वेस्टमेंट खरीदा है क्या? पेमेंट साइड जाके देखो। कुछ नहीं है, ऑब्वियसली कुछ नहीं होगा, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस आपको दिए गए हैं, तो सेम है ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस। इसका मतलब ना कुछ खरीदा है इन्वेस्टमेंट, ना कुछ बेचा है। तो ये क्लोजिंग बैलेंस उठाता हूं यहां से, और ये इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट के असेट साइड डालता हूं 1.5 लाख। क्लियर? तो इन्वेस्टमेंट भी हो गया। ये कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस है, ये दिन का बैलेंस मतलब ओपनिंग बैलेंस। तो कैपिटल फंड यहां से उठाता हूं और लायबिलिटी साइड डालता हूं। कैपिटल फंड कितना है? 861,800, 8,61,800। ये भी हो गया। बिल्डिंग फंड 4 लाख, यहां से उठाता हूं, ओपनिंग बैलेंस है, एंड यहां पे लिखता हूं बिल्डिंग फंड 4 लाख। ये दोनों मैंने अंदर के कॉलम में लिखे, देखो, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस दिया नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ तो ऐड या कुछ ना कुछ तो लेस करना है। ठीक है, इसके लिए मैंने अंदर के कॉलम में डाला। हो गया। तो ये हो गया पूरा, सबको टिक किया है मैंने। ठीक है, अभी जाते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के साथ। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड से शुरुआत करते हैं। पहला तो हमेशा ओपनिंग बैलेंस रहेगा,
जो ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड का कैश बैलेंस होगा वो जाएगा रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिट साइड, पहला आइटम, तो उसको टिक कर दो, वो है 10,500, टिक कर दो उसको। बाद में दिया है सब्सक्रिप्शन जो ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं, तो उसको भी टिक किया ही होगा आपने। बाद में है एंट्रेंस फी 1,100, कुछ बोला नहीं है तो नॉर्मल इनकम कंसीडर करेंगे। सो रिसीट साइड से उठाओ और इनकम साइड डालो, बाय एंट्रेंस फी 1,100, टिक कर दो। बाद में बोला है लाइफ मेंबरशिप फी, ब्रैकेट में बोला है कैपिटलाइज, मतलब ये लाइफ मेंबरशिप फी रिसीट साइड में जो है 15,000 रुपया, उसको उठाना है और कैपिटल फंड में ऐड करना है। सो ऐड लाइफ मेंबरशिप फी, कितना है 15,000 ऐड करना है। ये बिल्डिंग फंड नीचे लिखता हूं मैं, बिल्डिंग फंड। सो बिल्डिंग फंड 4 लाख अंदर के कॉलम में रखा, ठीक है। ये कैपिटलाइज किया लाइफ मेंबरशिप फी, जैसे बोला था वैसे किया, तो टिक कर दो लाइफ मेंबरशिप फी को। बाद में बोला है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, 600 रुपया मिला, मतलब रद्दी पेपर का जो रद्दी रहता है वो बेचा और 600 रुपया मिला, तो ये नॉर्मल इनकम है। सो रिसीट साइड से उठाओ और इनकम साइड डालो, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर 600 रुपया, टिक कर दो। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, रिसीट साइड दिया है डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, तो बिल्डिंग फंड आपके पास ऑलरेडी 4 लाख रुपया है, उसमें वो रिसीट साइड का उठाओ और ये बिल्डिंग फंड में ऐड करो। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड कितना दिया है 1,20,000 रुपया, करेक्ट। तो डोनेशन फंड, पेमेंट साइड कुछ है क्या देखते हैं डोनेशन फंड का, ठीक है, 1 मिनट। कुछ नहीं है तो बाहर के साइड डाल सकते हो 5,20,000, करेक्ट। इसके लिए यहां पे क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया था क्योंकि कुछ तो ऐड करना था ना, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आया 5,20,000, यहां पे कितना आएगा क्लोजिंग बैलेंस 5,20,000, ठीक है। बाद में है, तो ये हो गया रिसीट साइड। अभी जाते हैं पेमेंट साइड। पेमेंट साइड पे पहला दिया है फर्नीचर, कितना दिया है 22,000 रुपया, मतलब नया फर्नीचर खरीदा आपने 22,000 रुपये का, तो पेमेंट साइड से वो 22,000 रुपया उठाइए और फर्नीचर मतलब आपका असेट, तो असेट साइड डालिए, फर्नीचर 22,000, ठीक है, टिक कीजिए। मेडिसिन्स 15,700, ये नॉर्मल खर्चा है, तो एक्सपेंसेस साइड डालिए 2 मेडिसिन्स 15,700, पेमेंट साइड से उठाया और एक्सपेंसेस साइड डाला, टिक करो। बाद में ऑनररियम टू डॉक्टर्स 65,000, मतलब डॉक्टर्स जो आते हैं हॉस्पिटल में उनको पैसा देना पड़ता है, तो उसको कहते हैं ऑनररियम टू डॉक्टर 65,000। सो 2 ऑनररियम टू डॉक्टर 65,000, टिक कर दो। सैलरी टू स्टाफ 18,000, नॉर्मल खर्चा है। 2 सैलरी टू स्टाफ 18,000, टिक कर दो। सन्ड्री एक्सपेंसेस 3,500, ये भी नॉर्मल खर्चा है, सो 2 सन्ड्री एक्सपेंसेस 3,500, टिक कर दो। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब इंस्ट्रूमेंट अगर कोई खरीदता है हॉस्पिटल
तो वो इंस्ट्रूमेंट उसका असेट होता है। तो वो 51,500 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पेमेंट साइड से उठाइए और कहां पे डालोगे? असेट साइड डालोगे। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट असेट है ना, 51,500 का लिया है, ठीक है। बाद में है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट मतलब वापस असेट। तो पेमेंट साइड से 60,000 फिक्स डिपॉजिट उठाइए और असेट साइड डालिए, फिक्स्ड डिपॉजिट FD 60,000। क्लियर। और लास्ट है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। क्लोजिंग बैलेंस कैश का मतलब असेट है 4,200, तो उसको उठा के असेट साइड डालेंगे, कैश बैलेंस 4,200। क्लियर? यस, सब कुछ हो गया है। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करेंगे। एक बार जरा देख लीजिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करेंगे और देखेंगे सरप्लस मिलता है या डेफिसिट मिलता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो क्या आएगा? लॉस आएगा। कितना है डेबिट साइड का टोटल? 1,02,200। 1,02,200 टोटल आया। तो डेफिसिट आएगा, क्योंकि ये टोटल में से ये माइनस कर दो तो आएगा बाय डेफिसिट। कितना आया डेफिसिट? 5,100। ये डेफिसिट क्या करोगे? कैपिटल फंड से माइनस करोगे डेफिसिट 5,100। तो कैपिटल फंड का क्लोजिंग बैलेंस कितना आता है? 871,700। क्लियर? और बैलेंस शीट टैली होती है आपकी 13,96,700। 13,96,700। 13,96,700। समझ में आया पूरा क्वेश्चन? इसमें डिफरेंट क्या था? जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है वो अलग फॉर्मेट में दी है। क्लियर? और ये सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। पूरा समझ में आया? यस, दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। मिलेंगे अगले लेक्चर विद द क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।